सेब देखो यहाँ पे कितने अच्छे लगे हैं, लाल लाल सेब, और कितनी अच्छी क्वालिटी के सेब है। रेट गेस करना इसका। और सेब कितने सुंदर लग रहे हैं, चमक रहे भाई, चमक रहे हैं। एक किल्टा सेब का लेके भी आ गया देखो खेत से हूँ, और मैं पहुंची हूँ एक पेड़ के टॉप में। तो सेब को तोड़ने का भी ना अपना ही एक मजा रहता है, और सेब के सीजन की एक अलग खुशी रहती है। ये देखो ऐसे भी हमारे सेब, ये एप्पल है ऊपर से और इसमें पत्ते लगे हैं नीचे से। तो और जुकीनी दी है, ये देखो कितनी बड़ी जुकीनी। तो यहाँ पे चला है ग्रेडिंग का काम, नवीन भाई और काशू ससुर कर रहे हैं ग्रेडिंग की। कैसा लग रहा हूँ मैं? हेयर कट कराया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 10:30 के करीब। और आज सुबह से ही ना पहाड़ों का मौसम गुमसुम सा है, चारों ओर कोहरा छाया है और आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो मेरे जेठ है नवीन भाई, आज के दिन ही वो कर रहे हैं सेब का तोड़ान। और ये है हनी हमारा भतीजा, एक किल्टा सेब का लेके भी आ गया देखो खेत से। पहले तो देखो आज का मौसम कुछ ऐसा है, चारों ओर कोहरा लगा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे नीचे आपको नेट्स दिख रही हैं, यहाँ पे चला है सेब का तोड़ान। ये मेरे जेठ है नवीन भाई, उनका बगीचा है और आज उनकी सारी फैमिली आई है सेब का तोड़ान करने। तो हम भी जाते हैं, थोड़ी हेल्प करते हैं। मौसम तो थोड़ा ख़राब ही है, लेकिन अब चलते हैं सेब का तोड़ान करने। हम लोगों ने तो सेब का तोड़ान पहले ही कर दिया था, हमने तो सेब ठेके में दिए थे। तो उन लोगों ने, जिनको ठेकेदार थे हमारे, उन्होंने ही तोड़े और पैक भी उन्होंने ही किए। लेकिन ये लोग खुद से तोड़ रहे हैं, मतलब पूरे परिवार वाले आए हैं। तो चलते हैं नीचे और सबसे मिलते हैं और सेब का तोड़ान देखते हैं कैसे हो रहा है। हो सके तो हम भी कर लेंगे। पिछले कल हमने इन वाले बीन्स से किया था, बीन्स का तोड़ान। आज चलते हैं सेब का तोड़ान देखने। तो यहाँ पे सेब तोड़ के रखे हैं किल्टे में इस तरह से, और इधर चला है सेब का तोड़ान। तो सासू माँ भी आए हैं। सासू माँ देखो ऊपर पेड़ में कहाँ पहुँचे हैं। फिर है देव की दीदी और पीछे को रेखा दीदी भी है। तो यहाँ देखो सब सपोर्ट लगा रहे हैं इस पेड़ के लिए। पेड़ काफी बड़े बड़े हैं और देव की दीदी चढ़ी सीढ़ी पे है। तो स्ट्रगल वाला काम है। नवीन भाई सब पे गुस्सा भी कर रहे हैं, जो जो सेब गिरा रहे हैं उनके ऊपर और बच्चों को लगाया सीढ़ी पकड़ने। तो अभी मैं भी फील्ड में उतर चुकी हूँ और मैं पहुंची हूँ एक पेड़ के टॉप में। यहाँ से पेड़ के टॉप से देखो नेट दिख रही है सीधी। नेट नहीं निकाली क्योंकि सेब के गिरने का खतरा था। पहले सेब तोड़े हम नेट के नीचे से ही, और मैं हूँ इतने हाइट में, ज़मीन देखो वहाँ नीचे है। तो इधर कुछ एक सेब पक्षियों ने कैसे खाए है देखो। और यहाँ पे है रेखा दीदी मेरे से नीचे वाले फ्लोर में। हेलो दीदी। तो अभी दो बड़े बड़े पेड़ खा लिए और इसलिए थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं सारे। अब इधर वाले पेड़ हैं, ये थोड़े छोटे हैं पेड़, ये थोड़े आसान होंगे शायद तोड़ने के लिए। अदरवाइज ये दो बड़े पेड़ बहुत खतरनाक थे। सेब देखो यहाँ पे कितने अच्छे लगे हैं, लाल लाल सेब, और इनका भी हम तोड़ान करेंगे और अच्छे से इनको अपने बैग में डालेंगे। सेब के तोड़ान के लिए ना हम इस तरह से बैग लेते हैं और अपने इसमें इस तरह से क्रॉस करके डालेंगे। फिर जब सेब तोड़ेंगे फिर इसमें डालते रहेंगे, क्योंकि पेड़ में जब जाते हैं ना तो उस टाइम पे अपने साथ बैग ज़रूरी होता है। तो ये देखो इस तरह से चला है सेब का तोड़ान। और इनको ना बड़े ध्यान से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ बाकी सेब भी लगे होते हैं, गिरने नहीं चाहिए। तो सेब को तोड़ने का भी ना अपना ही एक मज़ा रहता है। और जिन जिन के भी सेब होते हैं ना, उनको सेब के सीजन की एक अलग खुशी रहती है। ये देखो ऐसे भी हमारे सेब होते हैं। ये तो ये वाला सेब खाया है चिड़िया ने। अच्छा इसमें ही डालना। तो ये देखो इस तरह से लाल लाल सेब मार्केट के लिए रेडी। अब जब हमारा बैग भर जाता है फिर हम किल्टे में इस तरह से खाली करते हैं सेब। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के सेब है। रेट गेस करना इसका। तो ये जो एक सेब दिख रहा है ना, ये है गाला। अब इसको तोड़ ही देते हैं। ये देखो गाला का सेब है और स्वाद पता नहीं कैसा होता है, मैंने कभी खाया नहीं, तो इस बार देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर सेब तोड़े बढ़िया से इनके साथ, और अब मैं चल पड़ी हूँ लंच बनाने। और मज़ा आता है जब सारे साथ मिल के काम करते हैं ना। वैसे भी हम लोग जब कभी मिलते हैं तो सारा परिवार आया है इनका भी, तो मस्त मज़े आते हैं जब सारे मिलजुल के काम करते हैं। हंसी मजाक चलता है और चली रहती है नोक झोंक भाई बहनों की आपस में और बड़ों की आपस में। अभी हो गया है टाइम बताऊं तो
दिन के 11:30। अब चलते हैं, लंच बनाते हैं फटाफट से। और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ अभी भी आ रही है। और जो सेब तोड़ रहे हैं ना, इनको ऊपर हमारे ही स्टोर के लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम बीन्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो वहीं पे सेब भरेंगे, क्योंकि इनका घर थोड़ा दूर है यहाँ से और हमारा घर नज़दीक है, तो यहीं पर ही सेब का भरान भी होगा। तुड़ान के बाद जितने भी सेब खेत से आ रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है स्टोर में, और शाम के टाइम इनका भरान किया जाएगा। एक बार पहले तुड़ान से निपटने चाहिए। तो घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, फटाफट से सबके लिए लंच बनाया। और वैसे तो वो लोग बोल रहे थे कि उन्हें घर ही जाना है, पर हमने उनको काफ़ी इंसिस्ट किया कि आज यहीं पे खाना खा लो। फिर सब ने साथ में मिल के लंच किया और थोड़ा क्वालिटी टाइम हो गया सारी फैमिली वालों का स्पेंड साथ में। और फिर वो भी लंच करके वापस चले गए, क्योंकि उनको थोड़े सेब वहाँ नीचे भी अपने घर के पास भी तोड़ने थे। तो दीदियाँ और हमारे जो भतीजे और भतीजियाँ हैं वो भी चले गए थे वापस, लेकिन जो यहाँ पे सेब तोड़े अभी यहीं पे है, शाम को उनको भरेंगे। फ़िलहाल के लिए भी लंच करके निपट गए हैं। लास्ट में हम लोगों ने भी लंच कर लिया है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ और अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करूँगी, तो आपसे मिलती हूँ बाद में। लंच के बाद मैं चली गई थी रूम रेस्ट करने और एडिटिंग करने। जैसे ही मैं एडिटिंग करने लगी, पता नहीं क्यों एकदम से ऐसी नींद आई, एडिटिंग करते करते मैं सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठी, फिर मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट की। अब शाम का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। सामने जंगल से ना पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। और आज के दिन जीतू जी भी घर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी कहीं और जगह लगी है। एक्चुअली जो हमारा रूट ही है ना, हमारे जो गांव का रूट है उसका कुछ रूट चेंज हो गया है। मतलब जो यहाँ से सुबह बस जाएगी वो डायरेक्ट अब करसोग नहीं जाएगी, वो कहीं और जाएगी। तो जीतू जी उस बस में जाते हैं तो उनको भी कहीं और जाना पड़ेगा। तो आज वो घर नहीं आएंगे, आज वो कहीं और जगह जाएंगे। कल मॉर्निंग वो करसोग जाएंगे, फिर कल शाम को शायद वो घर पहुँचेंगे। तो आज उनका रूट चेंज हो गया है, तो आज जीतू जी नहीं होंगे घर पे। और बस आज हम ही 3 होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मम्मी पापा तो शायद खेत की ओर गए हैं और मुझे काम होता है डिनर बनाने का। और मेरे सामने इतना बड़ा स्नेल चल रहा है, वो तो देख लिया, नहीं तो इसके ऊपर ही पाँव लगने वाली थी। आजकल ना बरसात में यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्नेल चलते हैं ना, देखो कितने बड़े बड़े होते हैं भाई। इनकी तो आंखें भी ऐसे विजिबल होती है, अगर जूम करके देखोगे ना तो। मूव नहीं कर रहा है, स्पीड तो बहुत ही खतरनाक है इसकी। देवकी दीदी मेरे लिए एक यूनिक से एप्पल लेके आए हैं। देखो यूजुअली पत्ते लगते हैं टहनी में, है ना। ये एप्पल है ऊपर से और इसमें पत्ते लगे हैं नीचे से। ऐसा एप्पल आपने भी कभी देखा है कि देखो पत्ते कहाँ से लगे हैं इसके इसमें पत्ते नीचे से लगे हैं। देखो कैसा एप्पल है, गुलाब के फूल की तरह, नीचे से कुछ है इस तरह का। तो डिनर में आज हम लोग बना रहे हैं आलू बीन्स की सब्जी। तो तड़का तो मैंने लगा दिया है, कुछ इस तरह के अपने ही खेतों के आलू भी है और बीन्स भी है। और आलू बीन्स की सब्जी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब अब तो यहाँ पे अपने खेतों की है, लेकिन शादी से पहले भी मुझे आलू बीन्स की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और अभी ना हनी आया है और देखो नीचे से हमारे लिए सब्जियां भेजी है मेरे जो जेठ है नवीन भाई के घर से। कौन कौन सी सब्जी आई हैं, ब्रोकली आई है, ब्रोकली अपने खेतों की, और हरी मिर्ची भी दी है, देवकी दीदी ने दी होगी शायद। तो और जुकीनी दी है, ये देखो कितनी बड़ी जुकी। 2 जुकीनी है, ब्रोकली है, हरी मिर्चें है, ये उनके अपने खेत की है। हमने जुकीनी नहीं लगाई है। तो दिन को देवकी दीदी पूछ रहे थे कि ये सब्जी नहीं है जुकीनी आप लोगों के, हमने कहा था कि नहीं है, तो उन्होंने ये भेज। अभी रात के ना 9:30 हो रहे हैं और हम लोग डिनर करके तो निपट गए हैं, लेकिन जो मेरे जेठ जी हैं और बाकी लोग हैं वो लोग नीचे अभी सेब का भरान कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत सेब होते हैं तो मशीन तो लगाते नहीं है, तो खुद से ही ग्रेडिंग करते हैं हाथ से, जैसे साइज़ वाइज मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और पेटियां भर रहे हैं। तो उनकी हेल्प करने और भी लोग आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से सेब का भरान चला है। तो यहाँ नीचे हॉल में चला है सेब के भरान का काम, और यहाँ पे भरी जा रही है पेटियां, ग्रेड करके यहाँ पे सेब रखे जा रहे हैं। और हनी कर रहा है स्टेपिंग। हनी आती भी है स्टेपिंग करनी, अभी सीख रहा है। मैं सिखाऊं, मेरे को आती है। तो हनी लग रहा है मेरे को नौसिखिया जैसा स्टेपिंग के मामले में। अभी देखेंगे कैसे करता हनी स्टेपिंग। हाँ अब नहीं बिल्कुल सही, बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड।
तो यहाँ पे चला है ग्रेडिंग का काम। नवीन भाई और काशू ससुर कर रहे हैं ग्रेडिंग की। यहाँ पे डमेशू कर रहा है इनको पैक। 6 लेयर है ये भी, साइज नहीं है ना सेब का, तो 6 लेयर ही पैक हो रहे सारे। और ये है मालिक, ये है मालिक इन सेब। 6 लेयर वाले हैं, मैंने तोड़े 2-3 ही तोड़े होंगे मैं जो मीडियम होंगे, बाकी सारे स्मॉल ही। बाहुबली उठाएंगे इसको, काशू ससुर बाहुबली। वेरी गुड। तो ये हो गया एक पेटी तैयार। और सेब कितने सुंदर लग रहे हैं, चमक रहे, भी चमक रहे हैं। आप लोगों तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपके पास सेब आए समझना कि यहाँ से आए। अब लग रहे हैं इसके ऊपर बेस्ट क्वालिटी के स्टिकर। तो यहाँ से सारी ग्रेडिंग हो चुकी है। जो स्मॉल साइज है वो इधर, कुछ एक बी ग्रेड एप्पल है वो यहाँ पर है, और बाकी एप्पल आगे इधर सारे। ये देखो, और ये वाले हैं थोड़े बड़े साइज के, ये साइड में हैं। और ये वाली पेटी रेडी है। इस वाली पेटी की होगी स्टेपिंग कर रहे हैं ना, ये हमारे अपने ही फैमिली वाले हैं। तो ये सारे मतलब अपने ही फैमिली के हैं जो हमारी फैमिली वाले हैं। अब मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, यहाँ से ऊपर थोड़ा रास्ता देख के जाना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे मिलजुल के काम करते हैं। ग्रेडिंग हो गई है, अब बस पेटियाँ भरने को रहती है। फिर अभी रात के 10 बजने वाले हैं, तो 11 साढ़े 11 तक ये लोग फ्री हो गए। अभी मैं तो आ गई हूँ सोने, अब आपसे मिलती हूँ कल सुबह। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे, और पिछले कल रात को मैंने फिर व्लॉग भी एंड नहीं किया था, और ना ही सुबह से आज व्लॉग शूट किया है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही थी डिनर। तो अचानक से मुझे लगा कि चलो यार व्लॉग बनाती हूँ। तो अभी चलते हैं पहले ऊपर छत के ऊपर। पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ, तो चलिए। आज की शाम कुछ इस तरह की है, और काफ़ी शांत सा वातावरण हुआ है चारों ओर, और ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े बादल भी हैं। वैसे तो आज दिन भर मौसम वैसे साफ़ ही था, कोई ज़्यादा बारिश नहीं आई, और आज के दिन काफ़ी अच्छे से निकल गया। और आज के दिन जीतू जी भी घर आएंगे। पिछले कल तो उनकी ड्यूटी कहीं और लगी थी, आज वो अपने ही रूट में आएंगे और फिर वहाँ से घर आ जाएंगे। और सासू माँ ने यहाँ पे बच्ची रोड में निकाली है और इसको घास चरने को दिया है, और इसने चरते चरते देखो घास बिल्कुल साफ़ कर दिया। ऐसा लग रहा है कि दराटी से काट के साफ़ किया हो, लेकिन ये इसका कमाल है टिकली का। ये देखो कितनी बड़ी होगी है ये भी। जब हमारी शादी हुई थी तब बहुत छोटी थी ये, तब ये 15-20 दिन की ही थी, और अब देखो कितनी बड़ी होगी है ये भी। और घास खाने के साथ साथ इसने साफ़ सफाई भी कर दी। और घर के पास ना अभी तक ये सारा मलबा पड़ा है, और घर के पीछे भी अभी ये सारा इस तरह से है। तो आजकल काफ़ी दिनों से गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आई है घर तक, उसको भी रास्ते आधे तक ही लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मोड़ने की जगह है ना लगाने की जगह है। तो जब ये सारा मलबा यहाँ से साफ़ होगा फिर जाके कहीं यहाँ पे गाड़ी आएगी। और इसकी हालत देखते देखते ना यहाँ पे ना इस तरह का लैंडस्लाइड हुआ था कि दरार ही पड़ गई थी। देखो यहाँ पे किचन की दीवार में दरार पड़ी है, और अब हमें सोचना पड़ेगा कुछ अल्टरनेटिव। या तो हमें यही ही साफ़ करके यहाँ पे पीछे डंगा देना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा किचन बनाना पड़ेगा। दोबारा से इसको निकाल के फिर दूसरा किचन बनाना पड़ेगा। चलो वो तो बात की बात है, धीरे धीरे जैसा जैसा रहेगा वैसा वैसा करते जाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी बरसात इस साल की अच्छे से निकल जाएगी, तो सर्दियों में देखेंगे आगे क्या क्या काम हो सकता है। और डिनर में आज बन रही है मलका और न्यूट्री की दाल। कभी आपने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। काफ़ी दिनों से मोटी मोटी दालें खा के मन कर रहा था कि कुछ पतली दाल खाई जाए, तो ये देखो मलका बन रही है और साथ में न्यूट्री भी ऐड की है। तो अभी जीतू जी का फ़ोन आया था, तो वो पैदल आ रहे हैं। आजकल ना गाड़ी वो बुआ के घर के पास ही रखते हैं और ख़ुद वहाँ से पैदल आते हैं। तो अभी आगे जंगल में पहुँच गए हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपको लेने आती हूँ, मेरी भी इवनिंग वॉक हो जाएगी और जीतू जी को वापसी के लिए कंपनी भी मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे जंगल में और मस्त इवनिंग का आनंद लेते हैं। तो अभी मैं तो पहुंच चुकी हूँ बावड़ी के पास भी, पर सामने से मुझे जीतू जी तो दिखाई नहीं दे रहे आते हुए, तो अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे। और रोड का हाल देखो कुछ ऐसा हुआ है, गड्ढे पड़े हैं बीच बीच में बहुत ही बड़े। जहाँ पे फेरे हुए थे अपनी बहन के पास पहुँच गई मैं।
बहन बोलो चाहे भाई। क्या दिख रहा आपको? हैं? और ये आए जीतू जी। तो जीतू जी पहुंच गया आज घर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक दिन क्या घर नहीं आए, लुक ही चेंज कर दिया। कैसा लग रहा हूँ मैं? हेयर कट कराया है। सही लग रहे हैं ना? ठीक ही है। थैंक यू। कहाँ है बंदर? सच में ऊपर देखो, बंदर ऊपर। इतना मोटा बंदर है। जीतू जी पहुंच चुके हैं। कैसा रहा आपका सफर? मेरा सफर तो बढ़िया रहा। आप बताओ, आपके कैसे कट रहे हैं दिन? एक ही तो दिन हुआ। एक दिन कटा आपने? हाँ। मेरे अच्छे को कट लगा रहे हैं। 6 महीने हो गए। आपको लगा 6 महीने हो गया? आपकी बस का रूट क्यों हुआ चेंज? मेरे को नहीं पता भाई क्यों हो गया चेंज। अब ये डेली घर नहीं आ पाएंगे। अब इनको जाना पड़ेगा एक दिन कहीं एक और। दिन कहीं और जाएंगे, एक दिन फेगल जाएंगे, एक दिन यहाँ। ओके। ऐसी बात है। हम लोग आए हैं उन बुरांश के पेड़ों को देखने जो हमने लगाया था। तो हम आए थे अभी अपने बुरांश के पेड़ देखने जो हमने लगाए थे। तो ये देखो लग गए हैं, हरे पत्ते दिख रहे हैं। ये सूखा जैसा निकाल लो इसको ऊपर। ये कटना पड़ेगा, ये खुद आ जाएगा नीचे से। नहीं तो हमारी मेहनत रंग लाई। उस टाइम तो सूखने लग गए थे सारे इसमें बुरांश नीचे के, से आया ना ये। लेकिन अब जो इसमें वो हरे वाला पत्ते ये। आ गए। और वाले पेड़ की तो उम्मीद ही नहीं थी, ये भी लग गया है देखो। और जंगल में देखो यहाँ पे कितने सारे मशरूम लगे हैं एक ही जगह पे, पर ये शायद खाने के नहीं है, एडिबल नहीं होंगे ये वाले। ये निकाले मैंने 3 मशरूम, मम्मी को दिखाऊंगी ये, मम्मी खुश हो जाएंगे इनको देख के। तो ये जो मशरूम है ये शायद खाने के तो है नहीं, पर ऐसे ही ले जा रही हूँ इनको शो पीस के लिए। तो जीतू जी के आने के साथ खुशी मुझे ज़्यादा इस बात की होती है कि मेरे पार्सल आ जाते हैं। मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए होते हैं, तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखो पूरा लिफाफा है। इसमें ना मैंने एक वॉलपेपर मंगवाया है और ग्लव्स मंगवाए थे। मेरे को फाड़ना नहीं आ रहा। ये तो मैंने इस टाइप का कुछ वॉलपेपर मंगवाया है, रोल है पूरा। अगर आपको भी चाहिए होगा तो मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट, तो आप ले लेना। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और साथ में ये ग्लव्स भी मंगाए हैं। तो देखते हैं, पहले ग्लव्स देखते हैं। तो ये है ग्लव्स, ये वाले। ये तो चिपक गए हैं आपस में, ये चिपके हैं आपस में से। ये वाले ग्लव्स मंगाए हैं मैंने। ये देखो अच्छे है ना। ये या तो बर्तन साफ़ करने के होंगे या फिर बाथरूम क्लीन करने के होंगे। तो ये वाले देखो, इसमें ऐसे कांटे कांटे भी है। मेरे हाथ के साइज़ के हैं या नहीं, आ गए, थोड़े खुले आए, पर इस टाइप के ग्लव्स हैं, अच्छे हैं। इससे तो मसाज भी हो सकती है। देखो ये ठीक है। और ये जो वॉलपेपर है ना, ये वाटरप्रूफ भी है। तो कुछ देखो इस तरह का वॉलपेपर है। ये किचन की वॉल के लिए मैंने मंगवाया है। और इसके अंदर एक कागज़ की ये चिप्स होगी, ये निकालनी है, फिर वॉलपेपर अटैच करना है। पर थोड़ा छोटा है ना? कोई बात नहीं, तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं अपने तरीके से। बाकी देखेंगे इसको कैसा लगेगा। तो चलते अभी फ़िलहाल, अभी मैंने दाल तो बना दी थी, अब मुझे चावल बनाने हैं। चलिए। तो रात के हो रहे हैं 9:45 और हम लगे हैं ये वॉलपेपर लगाने में जो किचन के लिए लाया था। वहाँ से लेके यहाँ तक तो लगा दिया है। अब इधर को रहता है, आज इतना ही करेंगे। इसमें थोड़ा लंबा काम पड़ गया हमें, तो हमें इस तरह से नीचे को लगाना पड़ रहा है। और वैसे लग काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइल्स लगी हैं। ये देखो किचन थोड़ा व्यस्त, इसको इग्नोर कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को ना मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया था। पहले हमने थोड़ा सा वॉलपेपर लगाया, फिर हमने वो पूरा ही लगाया और उसमें ना हमें 11:30-12 बज गए थे और फ़ोन भी ऑफ हो गया था। तो व्लॉग भी एंड नहीं किया था। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। दिस इज़ मधुमा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।